हजरत अलैहिस्सलाम का वाकया उस दौर से जुड़ा है जब बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब आ चुका था और बैतुल मक़दिस उजड़ चुका था। बुख्तुनसर की फौजों ने यरूशलेम को तहस नहस कर दिया था, लोगों को कत्ल किया गया, इमारतें ढहा दी गईं और तौरात के बहुत से नुस्खे जला दिए गए थे। एक समय जो शहर अल्लाह की इबादत और नबियों की तालीम का मरकज था, वह खंडहरों में बदल चुका था। उसी उजड़े हुए शहर से एक दिन हजरत उजैर गुजरे। हर तरफ वीरानी थी, दीवारें गिरी हुई थी, छतें जमीन पर आ चुकी थी, गलियां सूनी पड़ी थी और इंसानी आवाज का कहीं कोई निशान नहीं था। ये मंजर देखकर उनके दिल में गहरी हैरत पैदा हुई कि जिस जगह पर कभी अल्लाह का दीन आबाद था, वह इस तरह कैसे खत्म हो गया और अल्लाह इसे दोबारा कैसे जिंदा करेगा। यह सवाल न तो कुफ्र से पैदा हुआ था और न ही इंकार से, बल्कि अल्लाह की कुदरत को समझने की चाहत से था। अल्लाह ने अपने नबी की इस हैरत को एक ऐसे तरीके से जवाब देना चाहा जो किताबों की बातों से नहीं बल्कि आंखों के देखे हुए यकीन से भरा हुआ हो। हजरत उजैर गधे पर सवार थे और उनके पास खाने पीने का सामान था जिसमें रोटी और अंगूर का अरसे या सिरका मौजूद था। अल्लाह के हुक्म से उसी जगह उन्हें मौत दे दी गई, उनकी रूह कब्ज कर ली गई और उनका जिस्म वहीं पड़ा रहा। उनके साथ उनका गधा भी मर गया। जिस जगह वे थे वहां सन्नाटा छा गया। दिन, महीने और साल गुजरते चले गए। सूरज उगता और डूबता रहा, हवाएं चलती रही, बारिश होती रही, मगर हजरत उजैर का जिस्म उसी हालत में पड़ा रहा। उनके गधे की लाश धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई, उसकी खाल गल गई, गोश्त खत्म हो गया और आखिरकार सिर्फ हड्डियां रह गई जो भी बिखर कर मिट्टी में मिल गई। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि उनके पास रखा हुआ खाना 100 साल तक वैसा ही रहा। उसमें न कोई बदबू आई, न सड़न पैदा हुई और न उसका रंग बदला। यह इसलिए था ताकि बाद में जब वे उठे तो उन्हें वक्त के गुजरने और न गुजरने का फर्क अपनी आंखों से दिखाई दे। पूरे 100 साल इसी हालत में गुजर गए, नस्लें बदल गई, लोग पैदा हुए और मर गए, यरूशलेम की हालत भी बदल गई, मगर हजरत उजैर अल्लाह के हुक्म से उस मौत की हालत में रहे। फिर अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और उन्हें जिंदा कर दिया गया। उनकी रूह उनके जिस्म में लौटा दी गई और वे उसी तरह उठ बैठे जैसे कोई थोड़ी देर की नींद से जागा हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो वही जगह थी, वही आसमान और वही जमीन, मगर सब कुछ बदला हुआ था। फरिश्ते ने उनसे पूछा कि वे कितनी देर इस हालत में रहे। उन्होंने अपने एहसास के मुताबिक कहा कि शायद एक दिन या उससे भी कम, क्योंकि इंसान जब गहरी नींद में होता है तो उसे वक्त का एहसास नहीं होता। अल्लाह ने बताया कि नहीं, बल्कि तुम पूरे 100 साल इस हालत में रहे हो। फिर उन्हें अपने खाने और पीने की तरफ देखने को कहा गया जो 100 साल बाद भी बिल्कुल ताजा था, ताकि उन्हें यह समझ आ जाए कि अल्लाह चाहे तो किसी चीज पर वक्त का असर रोक सकता है। इसके बाद उन्हें अपने गधे की तरफ देखने को कहा गया। जहां पहले उनका गधा था वहां अब सिर्फ बिखरी हुई हड्डियां थीं जो मिट्टी में पड़ी हुई थीं। अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने उन हड्डियों को हरकत दी। एक एक हड्डी अपनी जगह से उठी और हवा में उड़कर अपनी सही जगह पर आने लगी। रीढ़ की हड्डियां जुड़ी, पसलियां अपनी जगह बैठी, टांगों की हड्डियां जुड़ी और देखते ही देखते एक पूरा ढांचा बन गया। फिर अल्लाह ने उस ढांचे पर गोश्त चढ़ाया, नसें और खाल पैदा की, बाल उगाए और आखिर में उसमें रूह फूंक दी गई। गधा जिंदा हो गया और हिनहिनाने लगा। यह मंजर इतना जबरदस्त था कि हजरत उजैर की सारी हैरत यकीन में बदल गई और उनके मुंह से निकला कि अब मैं जान गया हूं कि अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। जब वे इस हाल में अपनी बस्ती की तरफ लौटे तो उन्हें हर तरफ अजीब बदलाव दिखाई दिया। रास्ते, मकान और लोग सब अलग थे। वे खुद पहले की तरह जवान थे, मगर जिन लोगों को वे पहचानते थे वे या तो मर चुके थे या बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका अपना बेटा जो उस समय छोटा था बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि यह आदमी कौन है जो पुरानी नस्ल का होने का दावा करता है लेकिन उम्र में जवान दिखाई देता है। अल्लाह ने उन्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दिया था ताकि वे समझ सकें कि मौत के बाद जिंदा किया जाना कोई मुश्किल बात नहीं। एक बूढ़ी और अंधी और जो हजरत उजैर की खिदमत में रही थी अब बहुत उम्रदराज हो चुकी थी। हजरत उजैर ने अल्लाह से दुआ की और उसके आंखों की रोशनी लौट आई। उसने उन्हें देखकर पहचान लिया और गवाही दी कि यह वही उजैर है। इस तरह लोगों पर उनका मामला खुल गया। उस दौर में तौरात की ज्यादातर प्रतियां नष्ट हो चुकी थी और लोग उसकी तालीम भूलते जा रहे थे। अल्लाह ने हजरत उजैर के सीने में तौरात को महफूज रखा था और उन्होंने उसे फिर से लिखकर लोगों को दिया।
यही वजह थी कि बनी इसराइल के कुछ लोग गलत रास्ते पर चले गए और उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे, जबकि कुरान ने साफ कर दिया कि अल्लाह किसी का बेटा नहीं है और न कोई उसका शरीक है। इस पूरे वाक़िए का असल मकसद यह था कि इंसानों को आखिरत और दोबारा जिंदा किए जाने की हकीकत समझाई जाए। अल्लाह ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि एक इंसान को 100 साल मारकर फिर जिंदा करके दिखा दिया। एक तरफ खाना ताजा रहा और दूसरी तरफ गधा मिट्टी में मिल गया, ताकि यह साबित हो जाए कि वक्त भी अल्लाह के हुक्म में है। जो रब 100 साल बाद बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर उसमें जान डाल सकता है, वह कयामत के दिन इंसानों को उठाने पर क्यों कादिर नहीं होगा। यही वजह है कि यह वाक़िया कुरान में कयामत की सबसे बड़ी दलीलों में से एक के तौर पर बयान किया गया है और हर दौर के इंसानों को यह पैगाम देता है कि मौत आखिरी नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है और अल्लाह की कुदरत हर चीज पर पूरी तरह हावी है।